एवरीवन, आज की क्लास में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट। क्या समझते हैं सस्टेनेबल हैबिटेट से? देखो, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि मेंटेन, टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन। और हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ आवर नेचुरल होम इज कॉल्ड सस्टेनेबल हैबिटेट। जिस माहौल में हजारों साल से जानवर, पक्षी, इंसान रह रहे हैं और उसी इन्वायरमेंट को हम क्या करें, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हम अपने घर बनाते जा रहे हैं, कभी कहीं घर, यहाँ पे बिल्डिंग समुद्र में बना रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कहीं जंगल काट के घर बना रहे हैं तो वहाँ पे जानवर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पेड़ पौधा जब कट रहे हैं तो उस पर चिड़ियाँ भी अपना रहने का सुविधा घोंसला बनाती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चिड़ियाँ भी आजकल घरों में, बालकोनी में घोंसला बनाती है और उसी में भी मकान मालिक उसको क्या करता है, उस घोंसले को या उसमें अंडे को उसको उठाकर फेंक देता है। ठीक है, तो कितना दर्द मतलब इन लोग का है। उन लोग को अगर आपको घर रहने का अगर सुविधा न मिले और आपको ऐसे ही रोड पर है तो कितना दुख होगा। सिमिलर वे में जानवर का भी यही हाल है, इसलिए उन लोग का हैबिटेट को आप कहीं ना कहीं टैम्पर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसको कहीं मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेचुरली जो हमें हमेशा से रहा है, जैसे जंगल है, ठीक है, और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल रखना, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल रखना, सॉइल को कंट्रोल रखना, प्लांट्स का नहीं कटिंग करना, ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे नेचुरल सस्टेनेबल हैबिटेट में। ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को हम ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करें, जो और बिना डिस्ट्रॉय किए या ज़्यादा एक्सटर्नल वेस्ट ना बनाएं, और उसके बिना हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अपना काम चलाएं। जितना कम से कम वेस्ट मटेरियल को अगर प्रोड्यूस करें उतना ज़्यादा सस्टेनेबल हैबिटेट अच्छा है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि सरकार ने कैरी बैग पॉलीथीन पर बैन लगाया, ठीक है। अब उसमें सही किया, लेकिन अभी भी लोग फॉलो नहीं करते हैं, और जितने भी सामान हमारे पास आते हैं सभी यहाँ पे पैक्ड आते हैं। आप चिप्स खरीदो, कुरकुरे खरीदो, सब्जी खरीदो, अगर मार्ट से, मेगा मार्ट से अगर सब्जी खरीदो तो वहाँ भी वो चीज़ प्लास्टिक में पैक करते हैं जनरली। या फिर आप फ्रीज में कोई भी अपना आप फ्रीज खोलो, हर चीज़ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पैक्ड है। चॉकलेट है, ठीक है, तो जो पैक्ड चीज़ है उसको, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप जब यूज़ करोगे तो प्लास्टिक को आप फेंकोगे, और वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में रहेगा। कोल्ड ड्रिंक आप खरीदते हो, वाटर बोतल खरीदते हो, सब कुछ यहाँ पे प्लास्टिक में है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर कोई इसको चुन कर ले जाता है तो वहाँ पे कंपनी में उसको रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ फेंका रहेगा नॉर्मली तो वो चीज़ बहुत साल लग जाएंगे उसको डिग्रेड होने में और उस सवाल में मिलने में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान, जैसे कि वाटर बोतल ही है, वाटर बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक का बोतल है। कोल्ड सरकार ने ये बताया कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर कि ये चीज़ जो बोतल है जो फेंके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा इन्वायरमेंट को। तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ कंडीशन कि जो कंपनी वाले हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 4 बोतल आप मुझे जमा करो, उसके जगह में आप 1 रुपया आपको मिलेगा। अब कितने ऐसे समझदार लोग हैं जो 4 बोतल जमा करेंगे कोल्ड ड्रिंक के, फिर वो दुकान में जाएंगे, वहाँ पे जमा करेंगे, उसके बदले में 1 रुपया लेंगे। इतना तो लोग सोचेंगे कि हम तो 100 रुपया ऐसे उड़ा देते हैं, 1 रुपया के लिए कौन इतना करे। तो बहुत ही कम ऐसे समझदार लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिसको बोला जाता है कि आप मोबाइल है जब उसको ख़राब हो गया है तो उसको आप यहाँ पे स्टोर में जाकर जमा कीजिए, फ्री में आप वहाँ पे जमा कीजिए। पर सोचते हैं कि मैं फ्री में क्यों जमा करूँ, फ्री में ही जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जमा उसको करें। तो जाते नहीं है, ऐसे फेंक देते हैं कहीं। ठीक है, लेकिन अगर उसको यूज मिलेगा तो उसके अंदर पार्ट्स को वापस यूज करके और रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अगर
सही से अगर सस्टेनेबल हैबिटेट को मेंटेन करना है तो हम इन्वायरमेंट को मिमिक करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को कॉपी करना पड़ेगा, और जो भी पहले से आया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पेड़ पक्षी जानवर का जो रहने का तरीका है उस तरीका से हमको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे कि चींटी अपना खाना कैसे खोजती है, इसके बेसिस से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना डेवलप किया। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते हैं, गूगल असिस्टेंस या वैसे ही अमेजन का भी है, या फिर सिरी है एप्पल का, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से कैसे आया, ये चीज़ को इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं कॉपी करके उन लोग कैसे है, जैसे कि आप एरोप्लेन बनाना सीखना था तो उसमें भी आपने कॉपी किया, किससे, बर्ड से कॉपी किया, ठीक है। तो उसी ढंग से कैसे सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना है उसके लिए हमें जानवर से हमें कॉपी करना पड़ेगा, पक्षी से या फिर छोटे इंसेक्ट से या फिर फिश से हमें कॉपी करना पड़ेगा। और बहुत कुछ हम सीख भी रहे हैं, जो मशीन से हम बनाते हैं उससे हम कॉपी करके बनाते हैं, ठीक है। जो सर अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो एफोर्ड करना, आप एफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। सेकेंड आता है कि उसमें इन्वायरमेंट, नेचर इन्वायरमेंट में जो है उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा आता है कि यहाँ पे हम कितना योगदान दे रहे हैं उसको बिल्ड करने में। तीनों को ध्यान रखते हुए जो पार्ट आएगा ये आएगा यहाँ पे सस्टेनेबल हैबिटेट, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो जो एनर्जी इफ़िशियंसी है उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि ऐसा चीज़ हम यूज़ करें जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंट हो। जैसे कि अगर खाना बनाने के लिए पहले लकड़ी जलाते थे, लकड़ी में बहुत सारे एसिड आते थे, राख आते हैं, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उसके जगह पे एलपीजी हमने यूज़ करना शुरू किया, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है और कम वेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, जो पॉल्यूशन नहीं करे, इको फ्रेंडली हो, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया है, इको फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन कम क्रिएट करे और एफिशिएंट हो कि यहाँ पे अगर 100 केजी यूज कर रहे हैं तो 100 केजी में हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक ज़्यादा इफिशियंट। हम क्या करते हैं कि जब उसको हीटिंग करते थे, लकड़ी से खाना बनाते हैं, तो जो हीट है वो इधर उधर फैलता भी है। गैस बर्नर होता है, एक जगह फोकस होता है, तो फोकस होता है तो सिर्फ बर्तन को गर्म करता है, हीट यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। जबकि लकड़ी में क्या होता है, खाली जगह चारों तरफ है तो उसमें हीट इधर उधर बहुत सारा इन्वायरमेंट हो जाता है और बर्तन को कम गर्म करता है। 50% इफिशियंसी या 60% इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है कि जो मैनेज हमें करना है सॉलिड वेस्ट का, जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उस वेस्ट को हम क्या करें, उसको मैनेज करें। तो सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे मैनेज करना है। नेक्स्ट आपका आएगा कि बेटर मैनेज सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, जो पानी में जो डिस्पोजल सिस्टम है, जो बहुत से कचरे जाते हैं उसको हमको मैनेज करना है ताकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट आपका आएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कम पॉल्यूशन हमें यहाँ पे होगा। तो इसको देखते हैं एक एक पॉइंट को कि इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो हैं जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे इन्वायरमेंट में आएंगे। और अगर ये चीज़ क्लीन है तो यहाँ पे जो क्लीन है उतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन हमारा कम से कम यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये एक स्टेप होगा जो हमारा सस्टेनेबल हैबिटेट को बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंड है जो पॉइंट है सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। तो सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में अगर बात करें तो इसमें अगर सीवेज जहाँ पर डिस्पोज होता है, जो हमारे घर से जो पानी निकलते हैं उसमें बहुत सारे कचरे होते हैं, ये चीज़ जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं, वॉशरूम से या फिर किचन से बहुत सारी चीज़ जहाँ पर डिस्पोज होते हैं, एक कहीं ना कहीं नियर बाई रिवर में जाते हैं, मिक्स होते हैं और वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पॉल्यूट कर देते हैं। बाकी इसके अलावा मैरीन लाइफ को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा, मान के चलो जो लाइफ बहुत सारे लोग हैं जो मछली खा के अपना ज़िंदगी बिताते हैं, और उसके अलावा भी जो आसपास के अगर सब कुछ पॉल्यूटेड रहेगा तो हैबिटेट, अगर बायोडाइवर्सिटी क्या होगा उससे डिस्ट्रॉय होगा। उससे क्या होगा कि मैन
हैबिटेट जो इंसान है वो डिस्ट्रॉय होगा, और आखिर में मैन ही आखिर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि उसका लाइफ का एक्सपेक्टेंसी घट जाएगा। ठीक है, तो मेनली है कि टोटल यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज करेंगे तो लेस कार्बन का एमिशन होगा, और ज़्यादा कार्बन का एमिशन होगा तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पे सही रहेगा कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करे। अगर सब कोई अपना अपना गाड़ी निकाल कर यूज करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, उसमें पॉल्यूशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। उससे अच्छा कि एक बस ही चले, एक बस में बैठे, मेट्रो में बैठे और सभी एक साथ ट्रैवल करें, तो यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट पे हम कम बर्डन यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में।